पैरालंपिक में निशानेबाजी कोच सुभाष राणा का गृह जनपद श्रीहरि नैनबाग पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैंपटी, चुमन, क्यारी, भूटगांव, जागधार, विरोध, सैंदुल आदि कई जगहों पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। टोक्यो पैरालंपिक की निशानेबाजी गेम में 5 पदकों के साथ देश का गौरव बढ़ाने वाले कोच सुभाष राणा का फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिवादन किया। निशानेबाजी कोच सुभाष राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुआ संवाद खिलाड़ियों के साथ उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव और पल था। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा नशे से दूर रहें, जो उनके भविष्य में प्रत्येक क्षण काम आएगा। सुभाष राणा ने युवाओं धैर्य रखने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमूमन देखा जाए आजकल युवा अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। लक्ष्य अगर निर्धारित हो तो उसको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करें और धैर्य रखें, ना कि इधर उधर भटके। उन्होंने कहा, धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा हो तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी और लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे में किसी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए और धैर्य का परिचय देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, वो खुद पहाड़ में आए हैं और पहाड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाओं का निखारने के लिए उनकी सही प्लेटफॉर्म देने के साथ ही गाइडलाइन की जरूरत है। अगर पहाड़ के खिलाड़ियों को सरकार की ओर से मदद मिल जाए तो वह भी देश के नाम हासिल कर सकेंगे। सुभाष राणा ने जो है कोच के रूप में यहाँ पे देश का नाम रोशन किया, कितनी खुशी का कहना चाहेंगे आप? जी, पूरे क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि क्षेत्र के लिए और आज का जो युवा है उनके लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि क्षेत्र में देखो, राणा परिवार से पहले पूर्व में आदरणीय श्री जसपाल राणा जी ने हमारा क्षेत्र का, देश का नाम रोशन किया और अभी हाल में ही हमारे आदरणीय श्री सुभाष राणा जी ने जो है क्षेत्र के लिए जो है ये बहुत बड़ा गौरव हासिल किया। तो मैं उनको क्षेत्र की तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम दोस्त पहले जो खेलते थे खुद खेलते थे, कई बार राष्ट्रीय धुन भी बजे, कई बार गोल्ड मेडल भी आए, लेकिन ये सबसे बड़ी एक जाता तो समझ में आता है कि दोनों बेटे पहले देश का नाम उठा गया, दोनों मेन ओलंपिक का पहला ओलंपिक का कोच बन के गए और दोनों मेडल के साथ आए, तो ये बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है। और देश के लिए काम करने के लिए खुद किया, दिव्यांगों के लिए काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड से हमारे 2 कोच जो है ओलंपिक में। परेशानियाँ इस बार से ज़्यादा पिछली बार थी, क्योंकि पिछली बार कोविड का समय था। कोविड के समय में लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा था, हम कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं जा पाते थे। इस बार लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। हमें कैंप भी मिले, कहीं हम बाहर ट्रेनिंग के लिए भी पेरिस में हम लोग 7 दिन पहले चले गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो इस बार ट्रेनिंग का अपूर्व संभावना थी और हमें मेडल की उम्मीद थी कि हम 6 से 7 मेडल, कुछ पॉइंट की वजह से हम लोग 4 मेडल मिले। हमारे उत्तराखंड में बहुत अपार संभावनाएं हैं खेल को लेकर, हर फील्ड में। क्योंकि नशे से दूर रहें और नशा अगर करना ही है तो देशभक्ति का नशा करें, जिससे अपना, देश का, प्रदेश का, अपने इलाके का सबका नाम रोशन हो।